तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है गणेशा इकोस्फेयर लिमिटेड। शेयर में 10% का गिरावट आते हुए देखने को मिला सिंगल डे पे। यहाँ पे 1 ईयर के टाइम फ्रेम में चेकआउट करो तो शेयर अभी 40% डाउन है अपने ऊपरी लेवल से। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में शेयर अपना हाई लगाता है यहाँ पे, अब 2400 रुपये तक हाई लगाता है। उसके बाद एक बड़ी गिरावट के बाद कंटिन्यूसली गिरावट आते हुए देखने को मिलता है। एंड कंपनी के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं Q4 के। तो कैसे हैं कंपनी के रिजल्ट्स एंड कंपनी के रिजल्ट्स के बाद हमें 10% गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या रिजल्ट्स इतने ज़्यादा ख़राब है, क्या हमें इस यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए? चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं और डायरेक्टली चलते हैं हम कंपनी के रिजल्ट्स पे। तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। यहाँ पे सेल्स में आए तो यहाँ पे 424 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर 344 करोड़ का था। अब ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव में हम देखें तो सेल्स में जंप तो है, ठीक है। अब ये नहीं कि कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप है, नॉट एट ऑल। कंपनी के रिजल्ट्स भी देखोगे, सेल्स काफ़ी टाइम से मार्च 2023 से वही 300 करोड़ से 400 करोड़ तक पहुंची है। तो कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है, बट या कंपनी धीरे धीरे अपने आप को एक प्रोग्रेस में डाल रही है। यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 15% से 12% यहाँ पे खेल हो गया। यहाँ पे मेन गिरावट है, 15% से 12% पे आ चुकी है कंपनी के मार्जिन। तो मार्जिन कंपनी के गिर रहे हैं और फ्रॉम द लास्ट 3 क्वार्टर्स कंपनी के मार्जिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्जिन नहीं है। 6%, 9%, 12%, तो मार्जिन उतने सही नहीं है। वी वॉन्ट गुड मार्जिन इन दिस कंपनी अभी के टाइम पे, तभी जाके हमें अच्छा मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज बात कर ले तो देखो मार्जिन इस बार गिरे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 51 करोड़ से 52 करोड़, 1 करोड़ का जंप आते हुए देखने को, बहुत ही माइन्यूट सा जंप है। और कंपनी अगर पास्ट 5 ईयर्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो कोई खास हमें इतना बड़ा जंप नहीं है। एंड अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पे 5 करोड़ इंटैक्ट है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 24 करोड़ से 23 करोड़ आते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1 करोड़ का ड्रॉप है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रॉम द पास्ट कुछ ईयर्स में एंड क्वार्टर्स में इतने कुछ खास रिजल्ट्स कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किए हैं और मार्केट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। और एट द सेम टाइम कंपनी को अगर मार्केट को अगर रिजल्ट्स पसंद नहीं आते तो बड़ी बिक वाली देखने को मिल जाती है, जैसे आज हमें देखने को मिल गई। और कंटिन्यूसली यहाँ पे शेयर 2400 का हाई लगाता है, उसके बाद एक गिरावट आना स्टार्ट हुआ, गिरावट रुक ही नहीं रही है। समझ रहे हो बात को? तो रिजल्ट्स हमें अच्छे चाहिए थे बट कंपनी ने उस हिसाब से प्रोवाइड नहीं किए हैं। बट या अगर आप देखोगे फ्रॉम द पास्ट 2 क्वार्टर्स, यस क्वार्टरली ग्रोथ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं कि कंपनी ने क्वार्टरली हमें अच्छे रिजल्ट्स डाले हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अब क्या चाहिए हमें चाहिए फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स अच्छे रिजल्ट्स कंपनी की तरफ से। ऑन ऑन ईयर परस्पेक्टिव में एक जंप चाहिए, तब जाके हमें एक अच्छे मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज हमें यही मूवमेंट्स यही इसी के बीच में घूमते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर कुछ भी बुरा न्यूज़ आता है तो हमें गिरावट और भी आते हुए देखने को मिल सकती है। अब जो इसका इंटैक्ट है, अर्निंग पर शेयर 9.33 से 8.66 होते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो रिजल्ट्स उस हिसाब से वो इंक्रीजिंग नहीं है, वो प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रही है कंपनी। समझ रहे हो बात को? फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स में भी देखोगे तो 15 करोड़, 22 करोड़, 24 करोड़, 23 करोड़ और बीच में 3 करोड़, 27 करोड़, 0 करोड़, 5 करोड़, लाइक लिटरली कंपनी के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन है। समझ रहे हो बात को? तो ये कुछ आपको मैं बस नोटिस करवाना चाहता था कि यस रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, तो इस पे ध्यान रखिएगा, इस पे नज़र रखिएगा। ओके, हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको कैसे लगे कंपनी के रिजल्ट्स Q4 के, वो कमेंट कर देना। आप कितने शेयर होल्ड करते हो कंपनी के, वो कमेंट कर दीजिएगा। एट द सेम टाइम हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज से करिएगा सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर। वीडियो को देखो, कोई है डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। एज ए रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।